हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज इस चैनल पे बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। नहीं मिल पा रहा है टाइम, सच में नहीं मिल पा रहा है। अगर आप लोग मेरे दूसरे चैनल से कनेक्टेड हैं ऑलरेडी, लर्न इंग्लिश विद त्रिवेश, तो आपको पता ही होगा कि मैं रात को कितने बजे वीडियोस बना रहा हूँ और कब क्या क्या वहाँ शोर हो रहा है, क्या हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे हैंडल करनी होती हैं। कोशिश करता हूँ कि मैं बना लूँ, 15-20 मिनट का टाइम और निकाल लूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। 11-12 बज जाते हैं, 12 से भी ऊपर बज जाते हैं मुझे वही वीडियोस को बनाते हुए। फिर सुबह ऑफिस जाना होता है। सो टाइम की बहुत अभी प्रॉब्लम चल रही है। देखो, शायद 1-2 महीने में चीज़ें हैं सॉर्ट आउट हो जाएंगी, आपको पता भी चल जाएगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ और कुछ भी लेकर आने के लिए। तो आज की वीडियो भी जो सेंटेंसेस हैं और जो वर्ड्स हैं बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। कोयम्बटूर से न्यूज़ है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहली यहाँ पे हेडलाइन जो लिखी हुई है वो ये है, हाई ड्रामा। हाई ड्रामा को तो कुछ समझाने के टर्म ही नहीं है, मतलब बहुत बड़ा ड्रामा। हाई ड्रामा इन कोयम्बटूर, कोयम्बटूर में बहुत बड़ा ड्रामा। एज, अब यहाँ पर एज का जो यूज़ है जैसे कि और क्योंकि वाले सेंस के लिए है। एज न्यूली वेड, अब ये न्यूली वेड क्या है? न्यूली मतलब जो अभी अभी शादी हुई है, ठीक है, नया जोड़ा, इस तरीके से न्यूली वेड कपल। अब वेड जो है वेडिंग से मिलकर बना है, न्यूली वेड कपल की नई नई शादी वाला जोड़ा, ठीक है। क्राई आउट फॉर हेल्प, अब वो मदद के लिए रोते हैं, ठीक है। क्राई आउट का मतलब होता है चिल्लाना बेसिकली, कि मदद के लिए चिल्लाते हैं वो। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की टर्म में बना हुआ है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर यहाँ पर पकड़ा हुआ है न्यूली वेड कपल, ठीक है। फिर आया है मेन वर्ड डू और एक्शन है यहाँ पे क्राई आउट। अब डू छुपा हुआ है क्राई आउट के अंदर, कोई चेंज नहीं आया हुआ है। क्राई आउट फॉर हेल्प, अब रो के चिल्ला के मदद मांगने के लिए यहाँ पर उस चीज़ का यूज़ किया गया है कि न्यूली वेड कपल जो है वो मदद के लिए चिल्लाते हैं। फ्रॉम कार, कार से। एट बिजी ट्रैफिक लाइट, एक बिजी ट्रैफिक, व्यस्त ट्रैफिक लाइट पे, ठीक है। तो मतलब एक नया जोड़ा है, नए जिनकी अभी भी शादी हुई है, वो मदद के लिए चिल्लाते हैं गाड़ी से, ठीक है, जो एक बिजी ट्रैफिक लाइट पे। द कपल एज्ड 19 एंड 22, तो जो जोड़ा है द कपल एज्ड, अब जिनकी एज है, अब ये एज के अंदर ईडी क्यों लगा हुआ है? क्योंकि वो उस कंडीशन के अंदर है जिनकी उम्र इतनी है। एज का तो मतलब हो गया उम्र। अब उस उम्र वाले, तो यहाँ पर एज्ड लगाया हुआ है, ठीक है, ईडी। जैसे मैंने बताया हुआ है कि सरप्राइज, सरप्राइज तो होगी अलग चीज़ कि मेरे मतलब मुझे किसी ने बाइक दी सरप्राइज में। अब उस बाइक को मिलने के बाद मैं क्या होऊंगा? सरप्राइज्ड, ईडी लग जाएगा। सो एज, जिस अब उस एज के वो अंदर है, एज 19 एंड 22। क्लेम्ड, अब उन्होंने क्लेम किया, क्लेम मतलब दावा किया, ठीक है। अब देखो, डूअर मेरा यहाँ पर पूरा इतना बड़ा है, ये भी एक सेंटेंस चल रहा है, दी कपल एज 19 एंड 22, ये हो गया मेरा पूरा डूअर। फिर मेन वर्ड लगेगा डिड और एक्शन है क्लेम, कि उन्होंने क्लेम किया। सो क्लेम के अंदर डिड छुप गया, क्लेम्ड बन गया, ठीक है। अब अगर सेकंड फॉर्म अगर आप इस तरीके से देखोगे ना, खासकर खासकर जो न्यूज़ और बुक्स की लैंग्वेज है, सो एकदम से अगर ऐसे सेकंड फॉर्म आए तो समझ जाना कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, कि उन्होंने क्लेम किया, क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया। दे हैड गॉट मैरिड, कि उनकी शादी हो चुकी है, ठीक है, हो चुकी थी, वो वाला सेंस जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट सेंटेंस हुआ, क्योंकि पास्ट के पास में कोई काम हुआ तो वहां पर हैड लगेगा, समझ रहे हो। तो अब जब उन्होंने क्लेम किया, जब दावा दिया, उससे पहले उनकी शादी हो गई, तो मतलब उनकी शादी हो चुकी थी, तो ये हो गया मेरा पास्ट परफेक्ट सेंटेंस। दे हैड गॉट मैरिड, अब हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगी है गेट की, गेट मैरिड की थर्ड फॉर्म लगी गॉट मैरिड। दे हैड गॉट मैरिड अगेंस्ट द विशेस ऑफ द गर्ल्स फैमिली। अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध, ठीक है, मतलब खिलाफ एक तरीके से। अगेंस्ट द विशेज ऑफ द गर्ल्स फैमिली, कि मतलब लड़की के परिवार की इच्छाओं के खिलाफ, ठीक है। हु abducted them at knife point to separate them, अब यहां पर जो टर्म है, ये सेंटेंस है पूरा मेरा पास्ट इंडेफिनिट। हु है जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने वाले तौर पे। अब लोगों के लिए जब मैं जिन्होंने लगाऊंगा तो हु का यूज होगा। हु abducted, अब abducted का मतलब होता है अपहरण करना, किडनैप की तरह ही यूज कर सकते हैं इस वर्ड को। सो abduct का मतलब होता है किडनैप करना। अब हु डिड abduct, अब डिड छुपा abduct के अंदर और यहां पर उसकी सेकंड फॉर्म बन गई abducted। हु abducted, जिन्होंने अपहरण किया, them, उनका। एट नाइफ पॉइंट मतलब चाकू के पॉइंट पर, ठीक है, चाकू दिखाकर। टू सेपरेट दैम, उनको अलग करने के लिए, ठीक है। सिंपल सेंटेंस था, ज़्यादा मुश्किल कुछ था ही नहीं। सो पूरा सेंटेंस क्या बना? हु अबडक्टेड दैम एट नाइफ पॉइंट टू सेपरेट दैम, जिन्होंने चाकू की नोक पर उनको उनका अपहरण किया, उन्हें अलग करने के लिए। हाई ड्रामा प्रिवेल्ड एट द लक्ष्मी मिल्स जंक्शन
ऑन द बिजी अविनाशी रोड इन कोयम्बटूर लेट ऑन वेंसडे। ये इतना बड़ा पूरा सेंटेंस है, पहले यहाँ पर कॉमा लग गया है, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पर जो पहला है हाई ड्रामा प्रिवेल्ड। अब प्रिवेल्ड का मतलब क्या होता है? प्रिवेल्ड का देखिए वैसा मतलब होता है जीतना, ठीक है, बहुत बड़ा हो जाना, इस तरीके के इसके मीनिंग्स होते हैं कि भारी हो जाना, प्रबल हो जाना, मतलब एक विकराल रूप ले लेना, मतलब वो चीज़ बढ़ गई कुल मिला के। सो हाई ड्रामा प्रिवेल्ड, जो हाई ड्रामा था वो बहुत बढ़ गया एट द लक्ष्मी मिल्स जंक्शन पर ऑन द बिजी अविनाशी रोड पर इन कोयम्बटूर में लेट ऑन वेंसडे। अब ये जो लेट ऑन वेंसडे, इसका मतलब है वेंसडे की रात की बात है ये, कि वेंसडे वाले दिन में लेट, तो लेट जो है यहाँ पर रात का सेंस देगा कि लेट ऑन वेंसडे। जैसे कि मैं बोलूँ कि आई रीच्ड देयर लेट ऑन मंडे, कि मैं मंडे पहुँचा, रात को देर हो गई थी मुझे वहाँ पहुँचते पहुँचते। तो इसी तरीके से यहाँ पर लेट ऑन का टर्म आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। एज अ न्यू वेड कपल क्राइड आउट फॉर हेल्प फ्रॉम अ कार, ये तो सिंपल ही है। अब एज का भी वही जो हेडिंग में मैंने बताया था, हेडलाइन में बताया था कि क्योंकि के सेंस पर, क्योंकि, जैसे कि। अब अगला से यहाँ पर टर्म है एक्यूजिंग द ब्राइड्स फैमिली मेंबर्स ऑफ अबडक्टिंग देम एट नाइट्स आउट। अब यहाँ पे अक्यूज का मतलब क्या होता है? अक्यूज का मतलब होता है बेसिकली अपराधी। अब अक्यूजिंग द ब्राइड्स फैमिली मतलब ब्राइड की जो, दुल्हन की जो फैमिली है उस पर अपराध लगाते हुए, ठीक है। अब मैंने बताया हुआ है कोई चीज़ करते हुए, उस वाले सेंस में हम आईएनजी लगा देते हैं, जैसे मैंने उसको खेलते हुए देखा, सो आई सॉ हिम प्लेइंग। अब यहाँ पर अक्यूजिंग द ब्राइड्स फैमिली, कि ब्राइड की जो फैमिली है, दुल्हन की जो फैमिली है, उस पर अपराध लगाते हुए, ठीक है। किस चीज़ का अपराध लगाते हुए? ऑफ अबडक्टिंग दैम, उनको किडनैप करने का, ठीक है। अब अबडक्ट के अंदर आईएनजी क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि नानीने वाला सेंस आ जाएगा। ऑफ अबडक्टिंग दैम, उनको अपहरण करने का, उनका अपहरण करने का इल्ज़ाम लगाया उन्होंने, ठीक है। एट नाइफ पॉइंट, अब ये तो वही हो गया कि मतलब चाकू के पॉइंट पर, ठीक है, चाकू की नोक पर। द कार विच वॉज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है। द कार विच वॉज वेटिंग, जो इंतजार कर रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो वाले सेंस आया इंसान के लिए नहीं आया, ये आया किसी गाड़ी, एक गाड़ी के लिए। सो अब ये गाड़ी के लिए जब आया तो विच का टर्म लग गया। अगर यहाँ पे इंसान होता कि वो इंसान इंतजार कर रहा था, जो इंसान इंतजार कर रहा था, सो हु लगता, हु वॉज वेटिंग, लेकिन यहाँ पर आ गया गाड़ी की बात, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में सेंटेंस चला गया क्योंकि वेट करना एक एक्शन है। सो विच वॉज वेटिंग, जो इंतजार कर रही थी, एट अ ट्रैफिक सिग्नल, एक ट्रैफिक सिग्नल पे, अलॉन्ग विद मैनी अदर व्हीकल्स, बाकी सारे गाड़ियों के साथ, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड पीला मेडू साइड, मतलब पीला मेडू के साइड जाती हुई, ठीक है। अब ये फिर गोइंग के अंदर, सॉरी फॉरवर्ड ने टू वर्ड्स, की ओर, टू वर्ड्स का मतलब होता है की ओर, ठीक है। अब गोइंग टू वर्ड्स, गो के अंदर आईएनजी क्यों लगा हुआ है? जाती हुई, ठीक है। गोइंग टू वर्ड्स पीला मेडू साइड वॉज स्टॉप्ड, रोकी गई, ठीक है। अब वो गाड़ी रोकी गई, वॉज स्टॉप्ड। अब किस पर काम हुआ उसके ऊपर तो बात पूरी चली रही है, जो आगे का पूरा सेंटेंस लगा हुआ है, विच वॉज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल, ये हो गया जिस पर काम हुआ। अब उस पर, ये किस पर काम हुआ, फिर आया मेन वर्ड वॉज। अब उस पर क्या काम हुआ? उसकी थर्ड फॉर्म स्टॉप, उसको रोका गया, तो स्टॉप की थर्ड फॉर्म लगी स्टॉप्ड। तो पैसिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनका फॉर्मूला यही होता है, किस पर काम हुआ, फिर मेन वर्ड, फिर उस पर क्या काम हुआ, उसकी थर्ड फॉर्म। जैसे मैं बोलूँ दीवार को पेंट किया गया, किस पर काम हुआ? दीवार पे, द वॉल। फिर आया मेन वर्ड वॉज, उस पर क्या काम हुआ? पेंट का, सो पेंटेड, द वॉल वॉज पेंटेड। सेम यहां पर लगा वॉज स्टॉप्ड बाय फ्यू मोटरिस्ट हु ट्राइड टू हेल्प द कपल, ठीक है, ठीक। बाय अ फ्यू मोटरिस्ट, अब मोटरिस्ट का मतलब होता है गाड़ी चलाने वाले बेसिकली, ठीक है, जो गाड़ी चला रहे थे, अपनी गाड़ी या बाइक कुछ भी चला रहे थे, उनको यहाँ पर टर्म दिए गए मोटरिस्ट, ठीक है। बाय अ फ्यू मोटरिस्ट, कुछ चालकों के द्वारा, हु ट्राइड टू हेल्प द कपल, जिन्होंने कोशिश की उनकी मदद करने की, कपल की मदद करने की। अब यहाँ पर हु क्यों लगा? जिन्होंने मदद की। अब जिन्होंने के लिए इंसान की बात चल रही है तो हु का लगा। सो हु डिड ट्राई, जिन्होंने मदद, जिन्होंने कोशिश की, हु डिड ट्राई, डिड छुपा ट्राई में और वो ट्राइड बन गया, हु ट्राइड टू हेल्प द कपल, जिन्होंने कोशिश की मदद करने की। अब यहाँ पर देखो ट्राइड टू हेल्प द कपल, अब टू लग गया, इसीलिए यहाँ पर हेल्प के अंदर आईएनजी नहीं लगा, क्योंकि ये लगेगा कि भाई हिंदी में जब मैंने बोला मदद करने की, तो मदद करने में नानी ने का सेंस आ गया। सो आईएनजी क्यों नहीं लगा? क्योंकि टू लग गया, हु ट्राइड टू हेल्प द कपल। अगर यहाँ पर टू नहीं लगाओगे तो आईएनजी लगा सकते हो, हु ट्राइड हेल्पिंग द कपल। इस तरीके से भी मैं सेंटेंस को बोल सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द कपल विघ्नेश्वरन एंड स्नेहा ऑफ मनियाकरपल्लम, अब ये लोकेशन मेरे से नहीं बोली जाएगी, मनियाकरनपल्लम,
पल्लयाम, बहुत लंबा नाम है, ठीक है। द कपल का नाम है ये विघ्नेश्वरन और स्नेहा। अब ये इस लोकेशन के हैं ऑफ मनियाकलम जो भी है, नियर सरवंथमपट्टी, ठीक है। ये इसके पास है, मतलब ये जो लोकेशन है इनकी मनी से जो शुरू हो रही है, ये किसके पास है, सरवंथमपट्टी के। हु आर एज्ड, अब जिनकी एज है, अब ये जो सेंटेंस है हु आर एज्ड, जैसे उन जिनकी उम्र है। अब ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का, इसमें कुछ एक्शन नहीं है। तो यहाँ पर जिनकी किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या है, ये फॉर्मूला लगता है सिंपल का। किसकी बात कर रहे हैं, जिनकी, सो हु लगा क्योंकि इंसानों की बात कर रहे हैं। फिर आया मेन वर्ड आर, अब एज्ड जो इस उम्र के अंदर है, ठीक है। हु आर एज्ड 19 and 22 क्लेम दैट दे गॉट मैरिड ऑन ट्यूसडे, तो उन्होंने दावा किया, क्लेम्ड दावा किया। अब ये जो सेकंड फॉर्म लग गई, चाहो तो पूरा जो आगे है, जो नाम भी लिखा हुआ है, एज भी लिखा हुआ है, ये मेरा पूरा डूअर है। फिर मेन वर्ड डिड और एक्शन है क्लेम, डिड छुपा क्लेम में और क्लेम्ड बन गया। या फिर आप ऐसे समझो कि जहाँ पर मुझे सेकंड फॉर्म इस तरीके से दिखी, वो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हो गया। क्लेम्ड दावा किया, दैट दे गॉट मैरिड ऑन ट्यूसडे, कि उनकी शादी हुई ट्यूसडे को। अब यहाँ पर देखो, दे गॉट मैरिड ऑन ट्यूसडे, कि उनकी ट्यूसडे को शादी हुई। ये सेंटेंस बनना चाहिए था हैड वाली फॉर्म में, दे हैड गॉट, लेकिन स्पेस बचाने के चक्कर में यहाँ पर गॉट लगा दिया, क्योंकि शादी तो उनकी पहले हुई थी ना क्लेम करने वाली कंडीशन से। सो दे गॉट मैरिड ऑन ट्यूसडे, कि उनकी ट्यूसडे को शादी हुई थी, अगेंस्ट द विशनेस ऑफ द गर्ल्स फैमिली, लड़की की जो फैमिली है उनकी इच्छा के विरुद्ध, अगेंस्ट। सो अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के विरुद्ध, विपरीत, ठीक है, खिलाफ। सो उनकी इच्छा के खिलाफ, लड़की की फैमिली की इच्छा के खिलाफ उनकी शादी हुई थी ट्यूसडे को। अकॉर्डिंग टू दैम, इसको थोड़ा सा ऐसा कर ले, हाँ, अकॉर्डिंग टू दैम, उनके मतलब अगर उनकी बात माने तो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैम उनकी बात माने तो, द गर्ल्स पेरेंट्स कॉल्ड दैम टू देयर हाउस, कि लड़की के घर वालों ने उन्हें उनके घर बुलाया, ठीक है। अब ये भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है। द गर्ल्स पेरेंट्स, ये मेरा पूरा है डूअर, फिर मेन वर्ड लगेगा डिड और कॉल, डिड छुपा कॉल में कॉल्ड, कि लड़की के घर वालों ने बुलाया दैम उनको, टू देयर हाउस उनके घर पर, नियर सरवन्नपट्टी, सरवन्नपट्टी के पास, ऑन वेंसडे को, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एक्सेप्टिंग द मैरिज। अब प्रिटेक्स्ट का मतलब होता है किसी की चीज़ के बहाने से, ठीक है। सो ऑन द प्रिटेक्स्ट का मतलब है कि किसी चीज़ के बहाने से। सो ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एक्सेप्टिंग द मैरिज, मतलब शादी को मंजूरी देने के बहाने से। अब ये मंजूरी देना नानी ने वाला सेंस है, इसलिए एक्सेप्ट में आईएनजी लग गया, कि ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एक्सेप्टिंग द मैरिज, कि ठीक है, कि शादी की मंजूरी को देने के बहाने से उनको अपने घर बुलाया। हाउएवर द कपल सेट द गर्ल्स फैमिली देन टर्न्ड हॉस्टाइल एंड अबडक्टेड देम इन अ कार, ठीक है। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, ठीक है, हालांकि। द कपल सेट, उस जोड़े ने कहा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। द कपल डूअर है, फिर मेन वर्ड डिड और एक्शन से, और डिड छुपा से में सेट बन गया। द कपल सेट, उस जोड़े ने कहा, द गर्ल्स फैमिली देन टर्न्ड हॉस्टाइल। अब हॉस्टाइल का मतलब होता है विरोध, विरोधी, ठीक है, विरोधी, कि उस चीज़ के खिलाफ हो गए वो। द गर्ल्स फैमिली देन टर्न्ड, कि उन जो लड़की की फैमिली थी वो फिर बदल गई, वो फिर किस चीज़ में बदल गई, हॉस्टाइल, कि वो विरोध में आ गई उनके, ठीक है, कि वो उनकी विरोधी बन गई। एंड अबडक्टेड देम इन अ कार, और उनको एक गाड़ी में उन्होंने किडनैप कर लिया, मतलब उनको अपहरण कर लिया एक गाड़ी में उनका। द कपल एलेज्ड द कपल एलेज्ड दैट द फैमिली वाज टेकिंग दैम टू अ रिमोट लोकेशन। द कपल एलेज्ड, अब यहाँ पे एलेज का मतलब वही हो गया कि उन पर एक अपराध लगाया। द कपल एलेज्ड, कपल ने एक अपराध लगाया, दैट दी फैमिली वॉज टेकिंग दैम टू अ रिमोट लोकेशन, कि जो वो फैमिली थी, ये हो गया सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस। फैमिली वॉज टेकिंग दैम, जो परिवार था वो उनको ले जा रहा था टू अ रिमोट लोकेशन, मतलब रिमोट लोकेशन होती है शहर से अलग, बिल्कुल ही खाली, बीरबान, उस तरीके से, टू अ रिमोट लोकेशन टू सेपरेट दैम, उनको अलग करने के लिए। दे ऑल्सो एलेज्ड, अब देखिए एक चीज़ और बताता हूँ। एलेज्ड का मतलब ना कथित तौर पर, मतलब उनकी कही गई बात माने तो उन्होंने ये कहा, वो भी सेंस आता है, और एक अपराध लगाना वो भी आ जाता है, ठीक है। दे ऑल्सो एलेज्ड, उन्होंने ये भी चीज़ कही, दैट दे वर बीटन अप, कि उनको पीटा गया था। अब ये सेंटेंस है मेरा पैसिव, किस पर काम हुआ, मेन वर्ड, उस पर क्या काम हुआ, उसकी थर्ड फॉर्म, तो उनको पीटा गया, किस पर काम हुआ, उन पर। सो दे, फिर मेन वर्ड आया वर,
एक्शन क्या हुआ, पीटा गया। सो बीट की थर्ड फॉर्म लगी बीटन अप, दे वर बीटन अप इन द कार, उनको गाड़ी में पीटा गया। एंड वर बीइंग एब्डक्टेड एट नाइफ पॉइंट, और उनको अलग किया जा रहा था। एंड वर बीइंग, तो ये सेंटेंस बना मेरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव। सो किस पर काम हो रहा था उसकी तो बात हम चली रही है, ठीक है, उस कपल के ऊपर। फिर मेन वर्ड आया वर बीइंग, ठीक है, वर बीइंग। अब उन पर क्या काम हो रहा था, एडप्टेड एट नाइफ पॉइंट, कि उनको चाकू की नोक पर अलग किया जा रहा था, ठीक है। ये सेंटेंस इस तरीके से बना। A policeman who was regulating traffic at the junction immediately alerted the racecourse police who rushed, ये तो बहुत लंबा सेंटेंस हो गया, धीरे धीरे बनाते हैं। A policeman, ठीक है, अ पुलिसमैन हु वाज रेगुलेटिंग ट्रैफिक, अब ये जो हो गया, अ पुलिसमैन हु वाज रेगुलेटिंग, जो रेगुलेट कर रहा था। अब रेगुलेट का मतलब देखिए बहुत सारी चीज़ें में समझ जाएंगे, जैसे नियंत्रित करना, ठीक है, कि नियंत्रण कर रहा था वो, उन पर रेगुलेट कर रहा था, उनको नियम से लगा रहा था, उस तरीके से। सो हु वाज रेगुलेटिंग, जो नियंत्रित कर रहा था ट्रैफिक को नियंत्रित कर रहा था, एट द जंक्शन पर। इमीडिएटली अलर्टेड, उसने तुरंत अलर्ट किया, ठीक है, तुरंत जताया, मतलब अलर्ट करना वही होता है ना कि, ठीक है, उनसे उसने तुरंत ही चेतावनी दी, अलर्ट किया, चेताया, ठीक है। द रेस कोर्स पुलिस को, हु रश्ड, जो तुरंत निकली, रश का मतलब होता है तुरंत निकलना, तुरंत भागना वहां से, हु रश्ड, जो तुरंत निकली। अब हु डिड रश आएगा, ठीक है, जो निकली, इस तरीके से। सो रश के अंदर आया ईडी, क्योंकि डिड छुप गया। हु रश्ड, जो तुरंत फटाफट निकली, टू द स्पॉट, उस जगह के लिए, स्पॉट मतलब वो जगह, उस जगह के लिए। दे टुक द कपल, उन्होंने कपल को लिया, ठीक है, उस जोड़े को लिया। एंड दोज हु वर इन द कार, और उन लोगों को जो उस गाड़ी के अंदर थे। एंड दोज हु वर इन द कार, ये है मेरा सिंपल सेंटेंस, जो गाड़ी में थे, ठीक है। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या थे। सो जो गाड़ी में थे, हु वर इन द कार, जो गाड़ी में थे, टू द स्टेशन लेकर गए। सो दे टुक द कपल एंड दोज हु वर इन द कार टू द स्टेशन, तो वो लेकर गए स्टेशन उस कपल को, और जो गाड़ी में लोग थे उनको, फॉर फर्दर इंक्वायरीज, आगे की इंक्वायरीज के लिए, आगे की जांच पड़ताल के लिए, ठीक है। ये सेंटेंस बना। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।